हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के 3rd यूनिट के टॉपिक व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रविधियों के अंतर्गत सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग के विषय में चर्चा करेंगे। सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम के अगर हम बात करें तो मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो है वह अपने समाज में रहता है, समाज से सीखता है तथा समाज को सिखाता है। मनुष्य अपने वातावरण के द्वारा स्वयं कुछ न कुछ सीखता रहता है। समाज द्वारा निर्देशित अधिगम को बांडुरा ने सामाजिक अधिगम कहा है। सामाजिक अधिगम का अगर हम अर्थ देखें तो दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। देखिए, जो बालक होता है वह अपने घर, परिवार और समाज तथा अपने आसपास के वातावरण से देखकर अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। उदाहरण के तौर पर बालक जो है वह अपने माता पिता को अभिवादन करते हुए देखता है तो वह भी अभिवादन करना जो है वह सीख जाता है। और इस प्रकार से जब उसे दूसरे लोगों को अभिवादन करने पर समाज में उसको इसके लिए प्रशंसा मिलती है तो वह बालक जो है इसको अपने आदत बना लेता है या इसको स्वतः ही सीख जाता है। तो इस प्रकार से बालक जो है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है और उन व्यवहारों को सीखता है जिनको कि समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो पहले बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है और उसको सीखने पर या उसको करने पर जब उसे प्रशंसा प्राप्त होती है तो वह उसे अपनी आदत बना लेता है। तो इस प्रकार सामाजिक अधिगम के द्वारा बालक की जो लर्निंग है वह बहुत अच्छी हो जाती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक जो हैं अल्बर्ट बंडूरा हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। उनके अनुसार सामाजिक व्यवहार अनुकरण द्वारा तथा अवलोकन एवं अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। अतः इस सिद्धांत को निरीक्षणात्मक या ऑब्जर्वेशनल अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवहार सीखने के लिए किसी प्रतिमान का अवलोकन किया जाता है। सामाजिक व्यवहार को सीखने में प्रतिमान के साथ अंतःक्रिया भी करना सहायक होता है। अतः सामाजिक अधिगम वह अधिगम है जिसमें व्यक्ति प्रतिमान का अवलोकन, अनुकरण करके तथा उसके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये था सामाजिक अधिगम के का तात्पर्य हमने देखा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम के सोपान की। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कुछ सोपानों का जिक्र किया है। तो उनके अनुसार जो पहला सोपान है वह है ध्यान। अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना ध्यान या अवधान कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बालक को जो भी चीज़ सिखाना चाहते हैं वह बालक के सामने आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहिए, जिसकी वजह से बालक का ध्यान जो है उस ओर आकर्षित हो और बालक अनुकरण के द्वारा उसको सीख ले। दूसरा है अवधारण करना या धारण करना। अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया है, यानी कि जो भी हम बालक को जो भी प्रतिमान हमने उसके सामने रखा है या जो भी चीज़ हम उसे सिखाना चाह रहे हैं, जो भी विषय वस्तु हम उसे सिखाना चाह रहे हैं, जिसका अधिगम करवाना चाह रहे हैं,
वह पहले बालक के सामने प्रभावशाली तरीके से रखना और फिर देखना कि बालक ने उसको कितना सीख लिया है। पुनः प्रस्तुतिकरण, उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाते हैं तो उसको पुनः दोहराना चाहिए और उन्हें सिखाने के लिए चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का उपयोग जो है वह करना चाहिए। नेक्स्ट है पुनर्बलन। विषय वस्तु के पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो उसकी प्रशंसा द्वारा उसे प्रेरित करना चाहिए। बालक यदि अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसकी प्रशंसा द्वारा उसे प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। विद्यार्थी जो हैं अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। विभिन्न व्यवहारों के परिणामों का वर्णन करने से विद्यार्थी उपयुक्त व्यवहारों का अधिक चयन करेंगे व अनुपयुक्त व्यवहारों को कम कर देंगे। शिक्षण द्वारा नवीन व्यवहारों को सिखाने के लिए अध्यापकों के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक विकल्प है। प्रभावी मॉडलिंग हेतु आवश्यक दशाओं यथा अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण एवं अभिप्रेरणा को अध्यापक जो है वह सुनिश्चित करें। अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष विविध प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत करें और विद्यार्थियों के व्यवहार के लक्ष्य जो हैं वह निर्धारित किए जाने चाहिए तथा उनकी स्मृति को तथा ध्यान को बढ़ाने का प्रयास जो है वह किया जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो अधिगम में अधिगमकर्ता जो है वह किसी प्रतिमान को देखता और सुनता है। अधिगमकर्ता प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित करता है। बालक प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करता है। इसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं प्रतिमान के व्यवहार का अनुकरण करके पुनर्बलन की आशा करता है। पुनर्बलन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। लोगों से धनात्मक पुष्टिकरण मिलने पर बालक उस व्यवहार को सीख लेता है और किसी व्यवहार के प्रति लोगों का नकारात्मक व्यवहार या प्रतिक्रिया होने पर उस व्यवहार को त्याग देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की पास पड़ोस में गई है और वहाँ पर पड़ोसी महिला जो है वो कोई सुंदर सा खिलौना बना रही है, वह लड़की उसको देखती है, उसको ऑब्ज़र्व करती है और उसके बाद में वैसा ही खिलौना घर पर आकर बनाती है तो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे प्रशंसा प्राप्त होती है कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है या तुमने बहुत अच्छा खिलौना बनाया है। तो उससे उस बालिका को प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रशंसा पाकर जो बालिका है वह और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से अनुकरण द्वारा या बालक जो है अपने वातावरण में के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। तो ये था सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व। उसके बाद में हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपयोग। सबसे पहले जो इसका उपयोग है वह है कि सामाजिक व्यवहार जो है वह सिखाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक व्यवहार जो है वह अनुकरण, अवलोकन तथा अंतःक्रिया से सीखा जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग बच्चों को शिष्टाचार, सामाजिक आदतों तथा व्यवहार को सिखाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण हेतु उपयोग। भाषा भी अनुकरण से सीखी जाती है। इसमें बालक किसी मॉडल का अनुकरण करके भाषा सीखता है। फिर है व्यक्तित्व निर्माण हेतु उपयोग। व्यक्तित्व निर्माण के लिए आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अध्यापक अपना स्वयं का आदर्श या अन्य आदर्श फिल्मों, नाटकों, दूरदर्शन आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है। फिर है असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों के सुधार के लिए मॉडलिंग तकनीक का उपयोग जो है वह किया जा सकता है। यानी कि उनके सामने आदर्शवादी चरित्र के जो महापुरुष हैं उनका चित्रण करके या उनकी प्रस्तुतिकरण करके या उन पर बनी हुई कोई फिल्म आदि दिखाकर बालकों के उस असामान्य व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है कलाओं के शिक्षण में उपयोग। इस सिद्धांत का उपयोग नृत्य जैसी ललित कलाओं या फाइन आर्ट्स को सिखाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि इनमें भी मॉडलिंग तकनीक जो है वह प्रभावशाली
रहती है। यानी कि अनुकरण करके बालक जो है वह विभिन्न कलाओं को सीख सकता है। तो इस प्रकार से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधारने में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रविधि की बात करें तो इसमें अधिगमकर्ता जो है वह किसी प्रतिमान को देखता और सुनता है। अधिगमकर्ता प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित करता है, यानी कि उसको स्मरण करता है। फिर बालक प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करता है। इसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं प्रतिमान के व्यवहार का अनुकरण करके जो है वह पुनर्बलन की आशा करता है। तो इस प्रकार से यदि बालक को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो वह उससे उस व्यवहार को सीख लेता है, और यदि उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो बालक जो है उस व्यवहार को त्याग देता है। तो ये थे सामाजिक अधिगम। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।